कि देशा में बिजली कब पहुंचेगी। हालांकि कुछ जगहों पर पहुंच भी गई थी, लेकिन अभी भी लकड़ी के पोल जो है वहां पर इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ दिन पहले एमएलए शक्तिराज परिहार का देसा इलाके में दौरा होता है। देसा इलाका जो कई सालों से इग्नोर जिसे हम कहें, क्योंकि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता था, तो वहाँ के एमएलए को बड़ी दिक्कत होती थी देसा आने में। हाँ, कभी कभार दिखते थे जब इलेक्शन का टाइम होता था, या कभी कभार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र साहब जो है वो हवाई जहाज़ में वहाँ पर आते, हेलीकॉप्टर में आते थे। लेकिन कुछ दिन पहले एमएलए शक्तिराज परिहार जो है वो पैदल जो है वो दौरा करते हैं। 3 से 4 दिन का उनका टूर रहता है। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी। सबसे इंपॉर्टेंट कि देशा में बिजली कब पहुंचेगी। हालांकि कुछ जगहों पर पहुंच भी गई थी, लेकिन अभी भी लकड़ी के पोल जो है वहां पर इस्तेमाल हो रहे थे। मेरे साथ इसमें एडवोकेट सुनील ठाकुर और एडवोकेट सुरजीत ठाकुर इस मेरे साथ मौजूद है। हालांकि एडवोकेट के साथ से इनका बीजेपी से ताल्लुक है और हमेशा देशा को लेकर बात करते हैं। एडवोकेट सुनील साहब से बात करेंगे। एडवोकेट साहब, अक्सर हमने एक एमएलए, आपका एमएलए जो है वो बड़े अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर साहब की भी आती है, क्योंकि चॉपर में कभी कभी वो भी नज़र जो है देसा इलाके में आते थे इलेक्शन के दौरान। आज फाइनली जो है देसा के लिए पोल रवाना हो गए हैं। अब शायद देसा के इलाके के लोग जो है राहत बड़ी सांस लेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले परवेज़ साहब आपका तो धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे दूर दराज इलाकों की बात हमेशा मीडिया के थ्रू हर एजेंसीज़ के पास पहुंचाते हैं। जैसे आपने बताया कि डॉक्टर साहब वहां चौपर पे आते हैं और उनको तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेवारी है, और आपको पता है पीएमओ में मंत्री भी हैं। यहाँ पर हमारे काम करने के लिए परिहार साहब बैठे हुए हैं, जिनसे सभी लोगों को पूरी उम्मीदें हैं। और आपने देखा पीछे जब देसा का दौरा हुआ, तो देसा का दौरा हमने मंजमी से शुरू किया था, और सैखली में जब सैखली में पहुँचे, चकुआ में पहुँचे, जो देसा का सबसे लास्ट गाँव है, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ बिजली पहुंचाई गई थी और 5-6 घर रह गए हैं। उसके बाद हमने मलान का दौरा किया, जहाँ रोड और बिजली वहाँ मलान में भी थोड़ी सी अभी वहाँ प्रॉब्लम है, रोड वहाँ भी नहीं है। और उसके बाद गई जो मेन स्टेशन है देसा का, वहाँ पर जब एक प्रोग्राम किया गया, तो वहाँ के लोगों ने ये डिमांड रखी कि जो गई पंचायत के सामने एक गली इलाका पड़ता है, जो नज़दीक, बिल्कुल गई के नज़दीक सामने है। और जब एक ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ डीसी साहब बैठे थे, तो मैंने खुद डीसी साहब को दिखाया कि ये जो सामने जो एरिया है वहाँ पर लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, और वो बड़ा खतरा बना हुआ था कि छोटे बच्चे कभी भी वहाँ कोई घटना का शिकार बन सकते थे। और वहाँ डीसी साहब ने भी यस किया था। और जब परिहार साहब का प्रोग्राम हुआ, तो ये डिमांडें वहाँ रखी गई लोगों की कि बिजली फौजी गली में नहीं है। मंगल ठाठा में एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, मगर वह इंस्टॉल नहीं हो पाया था। मंगल ठाठा के सामने एक गांव नाला पार क्रॉस करके है, ब्रेन मंगल ठाठा कहा जाता है, वहाँ पर लकड़ी के पोल लगे हुए हैं। उसके बाद जो पीछे शेरकुंड, नागड़ियार और बटोला का एरिया है, वहाँ पोलों की प्रॉब्लम थी। वहाँ पोल जो लोहे के पोल नहीं होने की वजह से जो पेड़ थे, सब पेड़ों पे तार लगी हुई थी। पीछे जो थाना का एरिया है, वहाँ एक मिडिल स्कूल है, उस मिडिल स्कूल में एक पोलिंग स्टेशन भी है, और पोलिंग स्टेशन होते हुए भी वहाँ बिजली नहीं थी। तो जब परिहार साहब के पास ये डिमांड रखी गई, तो परिहार साहब ने बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जल्दी आपकी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी। आज आपने देखा कि यहाँ से जैसे अब फौजी गली के लिए 10 पोल रवाना किए गए, मंगल ठाठा के लिए 15, और शेरकुंड, बटला और नागनियाल मैक्सिमम गाँव को कवर किया है, और पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। अब हमारे पास 2-4 घर चकुआ में और कुछ थोड़ा सा एरिया मलान वाला रह जाता है। उसके अलावा अब रोड की जो दिक्कत है, आपने तो बार बार कई बार आप भी इस चीज़ को उछालते हैं कि जो रोड सैंक्शन हो गई है, टेंडरिंग हुई है, थोड़ा फारिश का इशू था, वो भी फाइल करके भेज दी गई है। अब हमारा वहाँ भाटा और जो करालान वाला एरिया है, वहाँ हमें रोड की प्रॉब्लम है अभी, तो वो भी परिहार साहब ने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में वो भी अब हो जाएगी। और अब एक नया दौरा भी होने वाला था परिहार साहब का, किसी कारण आज नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते में उस एरिया का भी दौरा करने वाले हैं परिहार साहब, और हम सारी टीम वहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे अभी ये मंडल प्रधान है हमारे साथ, पूरी जो देशा की टीम है, जो रात दिन लगी होती है कि किस तरीके से हमारे इलाके में ये डेवलपमेंट में काम हो, क्योंकि पीछे 70 सालों में हमें नज़रअंदाज किया गया। जैसे हमने पहले ही बताया कि हमको रामबन के साथ रखा गया था, रामबन पहुंचने में 3 दिन लगते थे हमको, तब तक हम एमएलए इंटरेस्टिंग भी नहीं होते थे। हम एमएलए करते थे, आते थे, मगर नहीं पहुंच पाते थे। एरिया काफ़ी बहुत बड़ा एरिया था, तो जब तक वो देशा की बात आती थी, तब तक वो सारा 5 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए होते थे। सुरजीत साहब है, मंडल प्रधान भी है। सुरजीत साहब, कैसे देखते हैं आज आप, क्योंकि देशा एक सपना माना जाता था कि वहाँ पर लाइट जाना, वहाँ पर रोड जाना, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी है, जैसे स्कूल बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम है, स्टाफ की प्रॉब्लम है, अभी भी बड़े काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक स्टार्टअप हो,
हो गया है, बिजली से स्टार्टअप हो गया, रोड से स्टार्टअप हो गया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। जो ये आपने स्कूल का बोला तो इसका तो ये हमारी जो उमर सरकार है इसने ही करना है। यहाँ स्कूल में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, काफ़ी स्टाफ की कमी है, बच्चों को काफ़ी परेशानी पड़ रही है। तो इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, उसमें उमर सरकार को देखना है। उन्होंने ही ये वैकेंसीज जो है क्रिएट करनी है। तो यहाँ सेंटर की जो भी स्कीमें हैं उन पे काम हो रहा है और हमें परिहार साहब से पूरी उम्मीद है। जो कसर रही से ही होगी वो परिहार साहब पूरे करेंगे। रही देसा की बात, देसा में अभी स्टार्टअप हो गया है, कुछ टाइम में देखोगे जो भी कमी पेशी हैं वो पूरी हो जाएंगी। चलिए, बिल्कुल आज एक स्टार्टअप हुआ है देसा में कुछ जगहों पर। जैसे मैंने आपको, हालांकि डोडा के अलावा भी कुछ जगहों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से डोडा शहर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लकड़ी के पोल लगे हुए थे। तो मैंने वहाँ की वीडियो बनाई थी कि एटलीस्ट इसको आप जो है लोहे के पोल लगाएं। लेकिन देसा जैसा इलाका जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर, एक पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ पर अब पोल जो है वो जा रहे हैं, वहाँ पर पोल जो है वो लगने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम MLA जो है ख़ास तौर पर ऐसी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे, पोल्स हुआ, लाइट हुई, रोड हुई, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे ताकि इलाके की डेवलपमेंट हो सके, इलाके में जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो सके।